बिग गया हूँ मैं। हाँ भाई लोग, सही सुना। पहली बार किसी पाकिस्तानी प्रोजेक्ट ने मेरा दिल जीत लिया। और ये प्रोजेक्ट कोई पाकिस्तानी फिल्म या ड्रामा नहीं, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ उस्मान रियाज की डायरेक्शन में बनने वाले पहले हैंड ड्रॉन एनिमे द क्लास वर्कर की। मानो एनिमेशन के अंडर एनिमेटेड इस एनिमे के ट्रेलर को देखकर लगता ही नहीं कि ये एक पाकिस्तानी एनिमे है। आज की वीडियो इसी एनिमे पर होगी, लेकिन इस खूबसूरत एनिमे की खूबसूरतियों की डिटेल में जाने से पहले हेलो भाई लोग, मैं हूं नबील, बंदा हूं मनमौजी एंड वेलकम टू साइकोलॉजी। भाई लोग, द क्लास वर्कर दरअसल पाकिस्तान का पहला हैंड ड्रॉन एनिमे है जो कि रोमांस, नेशनलिज्म, हार्डशिप्स एंड रियलिटीज ऑफ लाइफ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है। जहां पर अगर बात कर लें इसकी स्टोरी लाइन की, जो कि ट्रेलर से समझ में आती है, तो इसकी बेसिक स्टोरी दरअसल एक लड़के विंसेंट और एक लड़की अलीज की है। विंसेंट और अलीज का बैकग्राउंड एक दूसरे से बहुत ही अलग है। विंसेंट एक क्लास वर्कर यानी कि एक शीशागर का बेटा है जो कि अपने बाप से शीशागरी सीख रहा है। दूसरी तरफ अलीज एक वॉलंटिस्ट है जो कि एक कर्नल की बेटी है। अलीज अपने बाप के साथ नई एक वाटरफ्रंट नाम के शहर में आई है। वो अपने घर से बाहर एक दिन वाटरफ्रंट घूमने निकलती है कि अचानक उसकी नजर एक ग्लास वर्क्स की दुकान पर पड़ती है और वैसी दुकान पर उसकी मुलाकात विंसेंट से होती है। उनकी ये मुलाकात एक अजीब सी इमोशनल अटैचमेंट या फिर शायद सिचुएशनशिप में बदल जाती है। लेकिन जब भी ये मुलाकात और इस अटैचमेंट की खबर उनके घरों तक पहुंचती है तो बवाल मच जाता है। उन दोनों के बाप उन दोनों को इस दुनिया की सबसे गंदी और कड़वी हकीकत बताते हैं कि उन दोनों के दरमियान का क्लास डिफरेंस कभी भी उन्हें एक होने ही नहीं देगा। इन दोनों के दरमियान का क्लास डिफरेंस ये बताता है कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन भाई लोग, फिर भी ये कमबख्त दिल समझता कहाँ है। अपने बाप के समझाने के बावजूद भी वो एक दूसरे से मिलना कंटिन्यू रखते हैं। और कहानी में आगे चलकर किसी जिन का जिक्र किया जाता है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वाटरफ्रंट शहर के करीब एक वादी भी एग्जिस्ट करती है जो कि बिल्कुल वादी कश्मीर ही की तरह एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसे लेकर सदियों से जंग चली आ रही है। लेकिन वादी कश्मीर ही की तरह आज तक उसका कोई हल नहीं निकला। अब इस बार फिर एक और जंग शुरू हो चुकी है जिसकी बदौलत हमें अलीज और विंसेंट के बाप का माइंडसेट पता चलता है और हमें यह पता चलता है कि उन दोनों का माइंडसेट एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ है। विंसेंट का बाप जो कि ग्लास वर्कर है वो एक अमन पसंद और एंटी वॉर आदमी है। उसके लिए जंग तबाही के सिवा और कुछ भी नहीं। जबकि दूसरी तरफ अलीज का बाप एक कर्नल है जिसके लिए जंग ही हर चीज का हल है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलीज का बाप कर्नल विंसेंट के बाप के पास एक प्रपोजल लेके जाता है। वो उसे उनके लिए जंग के हथियार बनाने को कहता है अपनी शीशागरी को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन विंसेंट का बाप साफ साफ मना कर देता है और शायद इसी की वजह से विंसेंट के बाप और कर्नल अमानो में एक झड़प सी हो जाती है जिसकी वजह से शायद अलीज और विंसेंट भी आपस में मिलना बंद कर देते हैं। जब इस हथियार बनाने से इनकार की खबर पब्लिक में जाती है तो ये सोसाइटी विंसेंट के बाप को बुज़दिल और विंसेंट को बुज़दिल का बेटा कहना शुरू कर देती है। इस सब की वजह से विंसेंट इस सोसाइटी की नज़र में और शायद अलीज की नज़र में भी इतना गिर जाता है कि वो उससे मिलना तक बंद कर देता है। और इसी के साथ वो अपने बाप की इज्जत और अपने मोहब्बत को वापस पाने के लिए आर्मी ज्वाइन करता है और जंग पर निकल जाता है। तो भाई लोग, यही थी इस एनिमे की बेसिक स्टोरी लाइन जो ट्रेलर देखकर मुझे समझ में आई है। और ये बेसिक सी स्टोरी और इसके कैरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद आए हैं। स्पेसिफिकली इसके हीरो का कैरेक्टर जिसके साथ हम में से बहुत से लौंडे रिलेट करेंगे। एक ऐसा मर्द जो कि अपने इज्जत और मोहब्बत को पाने के लिए इस सोसाइटी की मुश्किलात से जूझ रहा है, जो कि अपनी जान तक दांव पे लगा रहा है, लेकिन कोई भी उसकी एफर्ट्स की कदर ही नहीं कर रहा। सब लोग उसको धुतकार रहे हैं, सब लोग उसको बुज़दिल का बेटा कह रहे हैं, यहाँ तक कि उसकी अपनी महबूबा और उसके घर वाले भी उसको देखना तक नहीं चाहते। लेकिन फिर भी वो अपनी एफर्ट्स में कोई कमी नहीं आने दे रहा। वो डटा हुआ है, वो लगा हुआ है। उसे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी कदर कर रहा है या नहीं। बस उसने ठान ली है कि अब उसको करना है तो करना है। हाय ये लौंडे और उनकी ज़िंदगी। जो भी इससे रिलेट कर रहा है भाई लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक करो। तो भाई लोग, अब बात कर लेते हैं उस जिन की। तो मेरा ख्याल वो जिन दरअसल बचपन से ही विंसेंट का एक दोस्त है जो कि शायद एक स्पिरिट है जिसका ओरिजिन वो भट्टी है जिसमें विंसेंट और उसका बाप शीशा पिघलाते हैं। और स्पिरिट के कुछ ना कुछ ट्रेसेस इनके हर आर्ट पीस में है जो कि उसको 4 चांद लगाती है। तो भाई लोग, अब अगर बात कर ली जाए द ग्रेट नबील के पर्सनल ओपिनियन की, तो इस ट्रेलर को देखकर अभी तक जो मुझे सबसे ज्यादा इस मूवी में पसंद आया वो है इसका नाम, द ग्लास वर्कर। भाई लोग, इस नाम में ग्लास यानी शीशा दरअसल एक सिंबल है जो कि हमारी जिंदगी को मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह शीशा आग की तपिश से गुजरकर एक खूबसूरत मुजस्समे यानी आर्ट पीस में बदलता है, उसी तरह जिंदगी भी बहुत सारी मुश्किलात से गुजरने के बाद ही आसानियों की तरफ जाती है और वो जिंदगी रहने के काबिल बनती है। लेकिन उस वो शीशे का मुजस्समा और वो आसानियाँ चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे वो आसानियाँ और वो शीशे का मुजस्समा लोगों को कितना ही क्यों ना पसंद हो, चाहे हम उन्हें कितना ही क्यों ना सराहते हों, जिंदगी और शीशे के मुजस्समे दोनों का कुछ नहीं पता कि कब, कहां और कैसे वो टूटकर बिखर जाएगा। तो भाई लोग, इसी के साथ हम लोग वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे मजीद वीडियोस के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।